आयुषी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और दूसरी ही तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। दोनों ही एक दूसरे पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। जी हां, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 39 विधायकों के साथ बगावत कर बैठे एकनाथ शिंदे और बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बना चुके हैं। इस नई सरकार के बन जाने के बाद अब महाविकास अघाड़ी यहां पर अहम फैसले सुनाती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे यहां पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बारे में। शरद पवार जो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की को लेकर यहां पर तमाम बड़े बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने निशाना भी जमकर साध रखा है। ऐसे में देखा जाए तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। दोनों ने ही ये बात कही थी कि शिंदे की जो सरकार है वह लंबे वक्त तक नहीं टिक पाएगी। ऐसे में देखा जाए शिंदे की सरकार किसी न किसी वजह से निशाने पर बनी हुई है और कई हद तक देखने को मिल रहा है कि कहीं उनको इस्तीफा ना देना पड़े। दरअसल उनकी सरकार को अभय सरकार बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त के दिन सुनवाई होगी। 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने को लेकर और साथ ही साथ चुनाव चिन्ह किसके पक्ष में होता है, इस पर भी सुनवाई होने वाली है। लेकिन इसी बीच शरद पवार कई बड़े अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया ही था कि अजीत पवार किस तरीके से इस पार्टी को लेकर एमवीए के लिए जीत के लिए पीएमसी चुनाव में जीत के लिए यहां पर तमाम कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की थी, तो वहीं अजीत पवार के स्टेटमेंट के बाद अब शरद पवार को लेकर बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी के जरिए सरकार बनाने में अहम भूमिका रखने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब पुणे दौरे पर नजर आएंगे और इस बीच वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने शिवसेना से बगावत कर बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई और अब वह यहां पर अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। शरद पवार जो लगातार कई कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच संघ के कोषा अध्यक्ष सुनील पवार ने कहा कि कुरान के कारण 2 साल के निलंबन के बाद संघ की वास्तविक बैठक हो रही है और प्रदेश भर के अंगूर उत्पादकों में उत्साह है। ऐसे में इस अवसर पर आयोजित होने वाले अंगूर सम्मेलन में किसानों को घरेलू निर्यात योग्य अंगूर उत्पादन और करण जैसे विषयों पर देश के विदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बैठक होगी उस बैठक में भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मालूम हो कि शरद पवार यहाँ पर हुंकार भरते हुए तो नजर आए हैं, साथ ही साथ बीजेपी पर वह जमकर निशाना साधते हुए भी देखे गए हैं। अब वह एमवीए के लिए गठबंधन को बचाए रखने के लिए तगड़े ऐलान कर रहे हैं, वह आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, अजीत पवार ने कहा कि आने वाले जो चुनाव हैं उन चुनाव के लिए वह रणनीति बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान हमने बहुत संयम रखा, इसलिए सदन का कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। शिंदे गुट और विपक्ष के विधायकों के आपस में भिड़ने पर वह कहते हैं कि महाराष्ट्र विधानमंडल की परंपरा दागदार हुई है, लेकिन अब हम इन विषयों पर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। शरद पवार के बारे में बात की जाए तो शरद पवार महाविकास अघाड़ी को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के संग मिलकर वह रणनीतियां बना रहे हैं। वहीं साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने ये ऐलान भी किया कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनेगी। देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में यहाँ पर शरद पवार, अजीत पवार और उद्धव ठाकरे की रणनीतियां रंग लाएंगी। क्या वाकई में यहाँ पर शिंदे की सरकार गिरती हुई देखी जाएगी। उनकी रणनीतियों के आगे ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।